गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में हिंदी मीडियम के लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। देखिए ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। इससे पहले आप क्या करते थे कि एक संख्या रेखा पर जो वास्तविक संख्या रेखा होती है, उस वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर बिंदु का स्थान कैसे निर्धारण करते हैं, ये आप ऑलरेडी जो है लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा के ऊपर वास्तविक संख्याएं होती हैं। यदि हम संख्या रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु के कॉरस्पॉन्डिंग एक वास्तविक संख्या होती है और हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो नया टॉपिक है हमारा, उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। देखिए ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर का जो है मैप बनाता हूं। दिस इज, ये मेरे पास कोई रोड है, सड़क है, रोड है और ये मेन रोड है सेक्टर की। ये हमारे पास जो है फर्स्ट, इसमें से एक रोड जाती है, ये सेकंड रोड जाती है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तीन के ऊपर ये लिख देंगे मार्ग फर्स्ट, मार्ग सेकंड, मार्ग थर्ड, मार्क 4। ऐसे बहुत सारे इसमें से रोड हो सकते हैं। ये मेन है, ये ईस्ट टू वेस्ट है, मान लो ईस्ट टू वेस्ट, और इसमें से ये गलियां हैं, रोड हैं सेक्टर के जो जाते हैं, और ये इसमें हाउस नंबर हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। दिस इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हाउस नंबर है। देखिए ये कोई सेक्टर का मैंने एक मैप बनाया है सेक्टर का। ये इसमें मेन गली है, मेन रोड है ये, और ये इसके सब रोड है सेक्टर में, और ये इन गलियों में हाउस नंबर है। ये हाउस नंबर इन रोड में हाउस नंबर है। अब आप देखिए कि मैं मान लो ये कहता हूं कि मेरे दोस्त का हाउस नंबर 5 है, तो क्या आप यहां पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? आपका क्या आंसर होगा कि मैं कहता हूं कि मेरे फ्रेंड का हाउस नंबर 5 है, क्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम? तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? मार्ग नंबर 1 में 5 नंबर हो सकता है, मार्ग नंबर 2 में 5 नंबर हो सकता है, 3 में 5 नंबर है, 5 में 5 नंबर है। तो इसलिए जो है मेरे फ्रेंड्स का जो घर मेरे लिए ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है बहुत सारे 5 नंबर के हाउस हैं। तो इससे हमें क्लियर पता लग रहा है कि सिर्फ हाउस नंबर होने से हमें जो है एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लगेगी मेरे फ्रेंड्स के घर की। तो फिर आप इसमें सोच रहे होंगे और आपको क्या चाहिए। यदि मैं ये कहता हूं कि सिर्फ मैं ये कहता हूं कि मेरे फ्रेंड्स का हाउस नंबर पता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मार्ग नंबर 4 पे है, मार्ग नंबर 4 पे। अब मार्ग नंबर 4 ये है, तो मार्ग नंबर 4 में बहुत सारे सैकड़ों हाउसेज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। यदि आपको मार्ग का पता है, सिर्फ मार्ग का, सड़क का पता है कि कौन से मार्ग के ऊपर है, कौन से रोड के ऊपर है, हाउस नंबर आपको पता नहीं है, तो भी आप एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकते। इसके अंदर ही बहुत सारे हाउसेज हैं, 1 2 3 4 6 के आगे 7 8 9 10 चलते रहेंगे। तो बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं
तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यदि आपको अकेला हाउस नंबर का पता है तो भी आप जो है नहीं फाइंड आउट कर सकते, और आपको मार्क का पता है, अकेला हाउस नंबर पता नहीं है, तो भी आप जो है उस हाउस नंबर तक एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकते। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि हाउस का एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी यहां पे, एक मार्ग नंबर, एक हाउस नंबर। अब मैं कहता हूं कि मेरे फ्रेंड का जो हाउस है 3 नंबर मार्ग पे 4 नंबर हाउस है, 3 नंबर मार्ग पे हाउस नंबर 4, तो आप 3 नंबर पे जाएंगे और हाउस नंबर 1 2 3 4 एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी तल में किसी बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए हमें दो जो है चीजों की आवश्यकता होती है, 2 थिंग्स की आवश्यकता होती है। यहां पे आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर के मैप में आपको हाउस नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको मार्ग नंबर, रोड नंबर और हाउस नंबर ये दोनों होंगे, तो आप इसको एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक तो मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपने देखना है। अब हम ये टॉपिक आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए हमारा जो मुख्य पर्पज है, उद्देश्य है ये इस चैप्टर को करवाने का, वो ये है कि एक तल में, जैसे ये प्लेन पेपर है A4 साइज, यदि इस प्लेन पेपर को हम चारों तरफ इनफाइनाइटली इंक्रीज कर दें, चारों तरफ जो है ये इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाए पेपर, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन। ये प्लेन पेपर है, क्या बोलते हैं, प्लेन। तो इसको तल या प्लेन बोलते हैं, हम इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं, हिंदी में तल बोलते हैं। अब तल क्या होता है, जैसे ये प्लेन पेपर है, इसको चारों तरफ इनफाइनाइटली हम इंक्रीज कर दें तो ये एक प्लेन बन जाएगी। तो प्लेन का मीनिंग जो है एक सिंपल मैंने लैंग्वेज में आपको बताया है, ये पार्ट ऑफ प्लेन है, जो आप देख रहे हैं ये भी प्लेन है, दिस इज पार्ट ऑफ प्लेन, ये प्लेन पेपर के ऊपर। अब हम टॉपिक जो पढ़ाना चाह रहे हैं आज आपको, जो आपको जो है इंडिकेट जो देना चाहते हैं इंडिकेशन, वो ये है कि हम प्लेन के अंदर किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। कहीं प्लेन में या कहीं तल बोल सकते हैं आप, कि किसी तल में कोई बिंदु है, कोई वस्तु है, तो उस वस्तु का स्थान निर्धारण हम कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे हमारी चर्चा हो रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो मैप लिया इसके अंदर, तो इसमें मैं जो हाउस ले रहा था, मेरे फ्रेंड्स का हाउस, वो दैट इज वो थिंग्स है, वस्तु है, घर है, बिंदु है। तो बिंदु, उस बिंदु का हम निर्धारण करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास ये प्लेन पेपर ही है, प्लेन पेपर, ये A4 साइज का प्लेन पेपर है ये, और इसके ऊपर एक लैंप रखा हुआ है। मान लो सपोज करता हूं मैं कि लैंप यहां रखा हुआ है इस बिंदु पे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इस प्लेन पेपर के ऊपर जो लैंप रखा हुआ है, ये बिंदु है जो डॉट लगा हुआ है, इसका आप जो है स्थान निर्धारण कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं ये कहां पे है, इसकी पोजीशन कहां पे है, पोजीशन ऑफ दैट डॉट, इसकी पोजीशन कहां पे है। तो आप क्या बताएंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या जवाब देंगे मेरे को, आप मेरे को ये जवाब देंगे बहुत सारे बच्चे कि ये जो डॉट है, बिंदु है, ये जो A4 पेपर है उसके आधे से ऊपर है, आधे से ऊपर है। तो आप देखो इसका लगभग हाफ यहां आएगा, आधा आधे से ऊपर है। लेकिन ये जवाब जो है आधे से ऊपर है, तो आधे से ऊपर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इस साइड में भी हो सकते हैं, इस साइड में भी हो सकते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमारे को इससे जवाब से नहीं मिलेगी। कई बच्चे ये कह देंगे कि भी जो A4 पेपर है इसकी वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ की, बीच में वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन होती है, और दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो अब वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड में है, यदि हम A4 जो पेपर है आपके सामने बना हुआ है A4, इसकी जो मिड में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, मिडिल में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें,
तो मिडिल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में है, मिडिल वर्टिकल लाइन के मिडिल वर्टिकल लाइन यहां आएगी, इनके बीच में लाइन वर्टिकल उसके लेफ्ट में है, लेकिन इसके लेफ्ट में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इससे भी हमारे को एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा। तो आप इसको जो है डिफरेंट वेज से आप इसके आंसर दे सकते हैं। अब कोई बच्चा हो सकता है ऐसे सोच ले कि वो यहां स्केल रखे और यहां से ऊपर परपेंडिकुलर डाल दे, परपेंडिकुलर, और ये हो सकता है 3 सेंटीमीटर आ जाए, 3 सेंटीमीटर। तो वो ये कह सकता है कि जो लास्ट में जो लेफ्ट में लाइन है, प्लेन की लेफ्ट में जो लाइन है उससे 3 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट, लेकिन 3 सेंटीमीटर बहुत सारे हो सकते हैं, यहां भी हो सकता है 3 सेंटीमीटर, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक इंफॉर्मेशन से हम इस पॉइंट की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो एग्जैक्ट निर्धारण नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, अब ये लेफ्ट में जो लाइन है उससे 3 सेंटीमीटर है, और या आप अपर लाइन से ले लीजिए या लोअर लाइन से ले लीजिए, एक से ये यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो लोअर लाइन से ये मान लो सपोज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर दूर है। अब जो पोजीशन बता रहा हूं मैं वो ये है कि आप इसको ऐसे जवाब दीजिए कि जो पॉइंट है, जो डॉट है या लैंप है, वो लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर दूर है और लोअर साइड से 8 सेंटीमीटर दूर है। डिस्टेंस ऑफ दिस लैंप इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम लोअर। तो अब ये दो चीजें होने से आपकी एग्जैक्ट पोजीशन है कि इसे 8 और इसे 3, तो इसकी और कोई पोजीशन नहीं हो सकती, यहीं पे होगा ये, सिर्फ ओनली वन वेज, यदि आपको दोनों चीजों का पता होगा। तो आप इसमें भी क्लियर देख सकते हैं कि एक प्लेन के अंदर, प्लेन आपको, प्लेन मींस तल, तो ये A4 का जो कागज है तल है, ये मान के चलिए आप, ये तल है, तो ये A4 के अंदर, ये तल के अंदर किसी भी बिंदु या किसी भी वस्तु का स्थान निर्धारण करेंगे हम, तो उसके लिए हमारे को दो चीजों की आवश्यकता होगी जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अब मैं जो है आपकी क्लासरूम का एक मैप बनाता हूं, क्लासरूम में जो आप बैठते हैं बेंचेस के ऊपर, जैसे मान लो सपोज करता हूं कि ये मेरे पास है कॉलम्स, ये बिल्कुल इक्वल 1 सेंटीमीटर के ले लिए मैंने, 1 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, इनको हम बोलते हैं स्तंभ। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ है ये, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉलम। ये स्तंभ है और ये पंक्ति है, पंक्ति बिल्कुल बराबर ले लिए, स्क्वायर में लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, जितना ये है इतना सेम ये है। तो अब ये पंक्तियां हैं सिर्फ, ये फर्स्ट पंक्ति है, ये सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, और ये फर्स्ट स्तंभ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है। अब आप ये मान के चलिए कि ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर वर्ग बनेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि एक वर्ग में एक बच्चा बैठता है। ये क्लासरूम की सीटिंग ऐसी है कि एक वर्ग के अंदर एक बच्चा बैठता है, एक बच्चे की सीटिंग है, बेंच लगे हुए हैं। तो आप इसमें इस तरह काउंट करोगे, ऐसे 1 2 3, ये स्तंभ है, और ऐसे काउंट करोगे 1 2 3, ये पंक्ति है, लाइन जिसको कहते हैं। क्या ये पंक्ति,
पंक्ति लाइन। अब आप मान लो पोजीशन देखें यहां पे इसके अंदर, तो पोजीशन ये है कि जैसे मान लो चौथे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति में कौन है, चौथा स्तंभ तीसरी पंक्ति में, ये मान लो यहां कोई बच्चा है, यहां कोई स्टूडेंट बैठे एस, तो जो एस की पोजीशन है स्टूडेंट की, वो ये एस की पोजीशन क्या है, चौथे स्तंभ में है और तीसरी पंक्ति में है। तो एस को हम लिखेंगे 4-3, हम स्तंभ पहले लिख रहे हैं, पंक्ति बाद में लिख रहे हैं। अब मान लो सपोज करता हूं कि बच्चा राहुल यहां बैठा हुआ, राहुल इस स्क्वायर के अंदर है, तो राहुल की क्या पोजीशन है, राहुल का स्तंभ 6 है और पंक्ति भी 6 है, तो आर की पोजीशन होगी 6-6, ये पोजीशन है उसकी। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि जो कक्षा की सिटिंग प्लान है, सिटिंग प्लान, इसमें भी आपको दो चीजों की जरूरत है। एक तो आपको स्तंभ का पता होना चाहिए, एक आपको पंक्ति का पता होना चाहिए। स्तंभ और पंक्ति दोनों का पता है तो आप जो है पॉइंट निकाल सकते हैं। मान लो परम है, परम यहां पे है, परम, तो परम की पोजीशन है 7 स्तंभ और सेकंड दिस। अब मान लो कोई गर्ल चाइल्ड है, अक्षिता है, यहां है अक्षिता की पोजीशन, तो अक्षिता का जो पोजीशन है, अक्षिता सेकंड स्तंभ और 5th पंक्ति। तो जो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ, फर्स्ट नंबर पर वो स्तंभ है और सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है वो पंक्ति है। तो ये एक तरीका बनाया। तो आप इन तीनों में देखिए, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि हम एक तल में किसी वस्तु की या किसी बिंदु का स्थान निर्धारण कर रहे हैं, कि हम किसी भी तल में जो बिंदु है या किसी कोई वस्तु है तो उसका स्थान निर्धारण कैसे करेंगे। तो तल, जैसे ग्रीन बोर्ड है, ये तल है। जो A4 वाला कागज मैंने दिखाया आपको पेज, वो भी तल है। तो उसमें आपको मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए आपके सामने, और तीनों एग्जाम्पल्स में क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि हम किसी भी तल में किसी वस्तु का स्थान निर्धारण करते हैं तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इन तीनों में एक खास बात यह है कि वो दोनों चीजें जो चाहिए हमारे को, वो लंबवत होती हैं, लंबवत, आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं आपस में, ये दोनों 90 का कोण बना रहे हैं आपस में, और ये भी 90 का कोण बना रहे हैं आपस में, 90 का। ये 90 डिग्री के कोण पे है। तो आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया है कि हमारे पास किसी भी तल में कोई बिंदु है, उसका स्थान निर्धारण के लिए हमें 2 लंबवत दूरियां, उस बिंदु से 2 लंबवत दूरियां की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं से, यहीं से हमारे को जो आइडिया आया निर्देशांक ज्यामिति का, जो निर्देशांक ज्यामिति का जो कॉन्सेप्ट आया वो यहां से आया। एक हमारे पास जो मैथमेटिशियन है, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, और इसका जो नाम है वो मैं लिख रहा हूं, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते। एक दिन जो है, इसमें दिलचस्प कहानी है इसकी। जो फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं रेने दकार्ते, एक दिन सुबह सुबह जो है ये अपने बेड पर लेटे हुए थे। इनकी आदत थी कि वो लेट तक जो है बेड पे लेटे रहते थे और चिंतन करते थे, सोचते रहते थे। तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि हम किसी तल के अंदर किसी वस्तु का स्थान निर्धारण कैसे करेंगे। तो ये सोचते सोचते उसने ये जो आइडियाज जो मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के आइडियाज उसके दिमाग में आए, और जो है उसी के कॉन्सेप्ट, उसी ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया, और इस कॉन्सेप्ट को बाद में इन्हीं के नाम से जो है बोला जाता है कार्तीय पद्धति। ये सिस्टम जो है कार्तीय पद्धति नाम दिया गया। तो ये जो है रेने दकार्ते जी जो गणितज्ञ हुए हैं,
जो फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, इन्होंने ये कंसेप्ट सबसे पहले हमारे को मैथमेटिक्स में या जो वर्ल्ड में जो दिया था, वो इनका जो सिस्टम था। तो आज आपने सिर्फ क्या करना है कि ये बेसिक चीजें सोचनी है कि एक प्लेन में एक किसी बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए हम जो है दो चीजों की जो लंबवत दूरियां होती हैं उनकी हमें जरूरत पड़ती है। और बाद में जब हम कल आगे पढ़ेंगे इन्हीं को हम बोलेंगे निर्देशांक। जैसे मान लो इस बिंदु को है, इस बिंदु को हम मान लो मार्ग पहले लिखे 3 और हाउस नंबर 4 लिखें, तो ये हाउस का जो आ जाएगा 3 और 4। ये हमें कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि पहले हम हाउस नंबर लिख रहे हैं ना, पहले हम रोड नंबर लिख रहे हैं रोड, और फिर हम लिख रहे हैं हाउस नंबर। अब और कोई भी हम ढूंढना है, मान लो ये ढूंढना है हमने ये, तो ये जो है मार्ग 1 है, रोड 1 है और हाउस नंबर 2 है, तो इसकी पोजीशन जो है हमारे पास हो जाएगी 1 2। अब इसके अंदर यदि मान लो यहां से ये 8 है, यहां से 3 है, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3,8। इस पॉइंट की पोजीशन आ जाएगी 3,8। इन जो बिंदु के निर्देशांक बोलते हैं, फिर इनको हम 3 और 8 को बिंदु के निर्देशांक बोलेंगे। तो हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आपने 3.1 एक्सरसाइज जो है वो करनी है। थैंक यू वेरी मच।